हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। मैं राम प्रजापति राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वो लोग किसके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे तो राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल लगेगी उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी अफवाह तंत्र और अरब सागरीय अफवाह तंत्र। तो आंतरिक अफवाह तंत्र और बंगाली खाड़ी अफवाह तंत्र के बारे में वो सभी जानकारी हमने अध्ययन कर ली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावना थी, उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंतिम अफवाह तंत्र, आंतरिक अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में। बोलो कौन सा अफवाह तंत्र? अरब सागरीय अफवाह तंत्र। राजस्थान का सबसे छोटा अफवाह तंत्र पूछे तो भी आंसर क्या? अरब सागरीय अफवाह तंत्र। और राजस्थान का सबसे और तीसरा अफवाह तंत्र पूछे तो भी आंसर क्या? अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बोलो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आज शुरू करते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में, राजस्थान का लास्ट अफवाह तंत्र, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की नदी हो जाएगी कंप्लीट। तो शुरू करते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरे बोलो कौन सा अफवाह तंत्र है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। इस अफवाह तंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आपको आवश्यक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में पहले देखते हैं। ये राजस्थान का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। राजस्थान के अफवाह तंत्र का 16% हिस्सा रखता है। कौन सा तंत्र है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र। लिख लेते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा अफवाह तंत्र, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है और विकल्प के रूप में आ जाए आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या? अरब सागरीय अफवाह तंत्र राजस्थान का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है और राजस्थान के अफवाह तंत्र का 16% हिस्सा रखता है। राजस्थान के अफवाह तंत्र का 16% हिस्सा है। राजस्थान के अफवाह तंत्र का 16% हिस्सा अरब सागरीय अफवाह तंत्र में है। वहां पे देख लो उसके बंगाली खाड़ी और अरब सागरीय आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक तो है कितना? आंतरिक अफवाह है 60%, 60%। और बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यह है 24% और अरब सागरीय है कितना? 16%। यह है राजस्थान का अफवाह तंत्र। सबसे बड़ा आंतरिक अफवाह तंत्र अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, आंतरिक अफवाह तंत्र सॉरी। राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र पूछे तो आंतरिक अफवाह तंत्र 60%, दूसरा पूछे तो बंगाली खाड़ी अफवाह तंत्र 24% और राजस्थान का सबसे छोटा अफवाह तंत्र पूछे तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र 16%। तो इस अफवाह तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त आज कर रहे हैं। अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में, राजस्थान का सबसे छोटा अफवाह तंत्र अरब सागरीय अफवाह तंत्र जिसका हिस्सा है 16%, ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा और राजस्थान में 16% हिस्सा रखता है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। अरब सागरीय नदियां देख लेते हैं। अरब सागरीय नदियों की विशेषता। अरब सागरीय नदियों में देख लेते हैं। वे नदियों जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वे नदियों जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
अपना जल बंगाल अरब सागर में ले जाती है, उसे अरब सागरीय अपतंत्र कहते हैं। अरब सागरीय अपतंत्र कहते हैं। सुनो, क्वेश्चन आता है अरब सागरीय अपतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में कुछ 30 वर्ड में लिखें। मान लो आप RAS मेंस का एग्जाम दे रहे हैं और लिखा हुआ आता है अरब सागरीय अपतंत्र, तो आपको क्या लिखना है, वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती हैं उसे अरब सागरीय अपतंत्र कहते हैं। ये राजस्थान का सबसे छोटा अपतंत्र है और राजस्थान के अपतंत्र का 16% हिस्सा रखता है। ये लिखना होता है अगर आपको 30 वर्ड में कहे अरब सागरीय अपतंत्र के बारे में, ठीक है। वे नदियां और विशेषता लिख लेते हैं और कुछ अरब सागरीय नदियों, अरब सागरीय नदियों तीव्रगामी एवं कम दूरी तय करने वाली नदियां हैं। ठीक है, अरब सागरीय नदियां तीव्रगामी एवं कम दूरी तय करने वाली नदियां हैं। विशेषता में सुनो, अरब सागरीय अपतंत्र वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती है उसे अरब सागरीय अपतंत्र कहते हैं। और अरब सागर की नदियां तीव्रगामी हैं और अरब सागर की नदियां कम दूरी तय करती हैं। जैसे बंगाली खाड़ी राजस्थान से बहुत दूर है, इसलिए उन नदियों के द्वारा जल को बंगाली खाड़ी तक ले जाने में ज्यादा दूरी लगती है, लेकिन अरब सागर राजस्थान के निकटतम है, इसलिए अरब सागरीय नदियां कम दूरी तय करती हैं और तीव्रगामी ढलान ज्यादा है। बेसिकली हम देखते ही हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट की नदियों की विशेषता है वो ठीक इसी प्रकार अरब सागरीय अपतंत्र की भी विशेषता है। पश्चिमी घाट की नदियों भी कम दूरी तय करती हैं और तीव्रगामी है, ज्यादा ढलान से उन नदियों का जल जाता है। ठीक उसी प्रकार अरब सागरीय नदियां तीव्रगामी एवं कम दूरी तय करती हैं। सुनो वापस, ये हो गया ना, अब देखते हैं उसके आगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखते हैं अरब सागर की नदियों। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अरब सागर की नदियों, अरब सागरीय नदी तंत्र। राजस्थान का अरब सागरीय नदी तंत्र। अरे बोलो कौन सा तंत्र है? राजस्थान में अरब सागरीय तंत्र है। राजस्थान में अरब सागर में प्रवाहित होने वाली 4 मुख्य नदियों और उसकी सहायक नदियों हैं। मुख्य नदी पूछे तो लूणी नदी। अरे बोलो कौन सी नदी? लूणी नदी। और उसके बाद में है पश्चिमी बनास नदी। उसके पश्चात है साबरमती नदी। अरे बोलो कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती नदी। और अगली है माही नदी। ये 4 मुख्य नदियों जो अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं। और इन 4 मुख्य नदियों की सहायक नदियों, इन 4 मुख्य नदियों एवं इनकी सहायक नदियों के पर्वत तंत्र को राजस्थान में बेसिकली अरब सागरीय अपतंत्र के रूप में जानते हैं। जैसे लूणी की सहायक नदियां हैं जोदड़ी, मीडरी, बांडी और सागी। वे नदियों पश्चिमी बनास की शिपू नदी और साबरमती की हदमती, वैतरक, शेई और मानसी, वाकल और माई की सोम, जाखम, अनास, चाप, वो नदियों। तो ठीक है,
इन सभी नदियों के पूर्व तंत्र को अरब सागरीय उपतंत्र के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं एक एक नदियों की सहायक नदियों के बारे में। जैसे लूणी नदी के कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, पश्चिमी बनास की सहायक नदी, साबरमती की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो लिखते हैं लूणी नदी, सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लूणी की सहायक नदियों, अरे बोलो कौन सी नदी, लूणी नदी। लूणी नदी की सहायक नदियों, सहायक नदियों किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, मेरे को मुझे लगता है आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सहायक नदियों किसे कहते हैं। लूणी नदी की सहायक नदियों में देखें तो है लीलड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, मीठड़ी, बांडी, बांडी, जोदरी, सूकड़ी, सूकड़ी, सागी। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, जोदरी, सूकड़ी, सागी और है जवाई। ये नदियां हैं बेसिकली लूणी नदी की सहायक नदियां। बोलो कौन सी नदियां, लूनी, मीठड़ी, बांडी, जोदरी, सूकड़ी, सागी और जवाई। इन नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे लूनी नदी की सहायक नदियों के रूप में, और लूनी नदी तंत्र अरब सागरीय नदी तंत्र है। ठीक है, तो इन नदियों के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं पश्चिमी बनास की सहायक नदियों। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास की सहायक नदियों, सहायक नदियों, पश्चिमी बनास की सहायक नदियों, सहायक नदियों नहीं नदी, सहायक नदी पूछे क्योंकि इसकी एक नदी है इसलिए इसका बहुवचन नहीं बना सकते। पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, एक ही नदी है, शिपू नदी, शिपू नदी, ये एक नदी है पश्चिमी बनास की सहायक नदी। अब देखते हैं साबरमती की सहायक नदियों, साबरमती की सहायक नदियों, साबरमती, साबरमती नदी की सहायक नदियों, अरे बोलो किसकी सहायक, साबरमती की सहायक नदियों में देखा जाए तो है हतमती नदी, हतमती नदी, हतमती नदी, वैतरक नदी, वैतरक नदी, वैतरक नदी, शई नदी, शई नदी, मानसी वाकल नदी, मानसी वाकल। ठीक है, ये है साबरमती की सहायक नदियों, हतमती, वैतरक, शई और मानसी वाकल। ये नदियों किसकी सहायक है, बोलो साबरमती नदी की सहायक। अब देखते हैं माही नदी की सहायक नदियां, अरे बोलो कौन सी नदी, माही नदी, माही नदी, माही की सहायक नदियां, अरे क्या नदियां, कौन सी नदियां, बोलो सहायक नदियां, सहायक नदियां। और सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। माही की तो आंसर होगा सोम नदी, सोम, जाखम, अनास, चाप, ईरू और लाखन। ठीक है, यह है माही नदी की सहायक नदियों, सोम, जाखम, अनास, चाप, ईरू और लाखन नदियों। वापस सुनो, सोम, जाखम, अनास, चाप, ईरू, लाखन, ये किसकी सहायक नदियों, तो बना ये माही नदी की सहायक नदियों। और माही नदी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, माही नदी। वापस सुनो,
क्वेश्चन आ जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, तो आंसर क्या, माही नदी। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, तो जाहिर है कांगो नदी अफ्रीका। और क्वेश्चन ये आ जाए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, तो आंसर क्या, लिम्पोपो नदी। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना तीनों रेखाओं को दो बार काटने वाली नदियों के बारे में। कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य रेखा को जाहिर कांगो नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती हैं। माही नदी की सहायक नदियों पूछे तो सोम, जाखम, अनास, चाप, इरु और लाकन। ठीक है, बेसिकली अरब सागरी नदी तंत्र में किन नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो 4 मुख्य नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। बोलो कौन सी नदी, लूणी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी। इन 4 नदियों के बारे में बेसिकली हम जानकारी प्राप्त करते हैं और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में आपने देख लिया होगा। तो जय हिंद साथियों। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और विशेष रूप से ध्यान रखना, आप मेरे मित्र और साथियों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।